कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के इटावा शहर से। ये कहानी इटावा के शरीफपुरा की है। इस गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें एक पति पत्नी और उनकी बेटी रहती थी। इस परिवार में पैदा हुई सुमित्रा का जन्म 1968 में हुआ था। ये इलाका बेहद पिछड़ा हुआ है और उस वक्त ना यहाँ बिजली थी और ना ही अन्य सुख सुविधाएं। सुमित्रा कुछ ही बड़ी हुई तो उसकी माँ का देहांत हो गया और ये इलाका बहुत ज्यादा पिछड़ा था, जिसके कारण उसके पिता का पैसा कमाने के लिए दिल्ली जाकर काम करना बहुत जरूरी था। तो वो अपनी छोटी सी बच्ची का ख्याल भी नहीं रख पा रहे थे। उसका लालन पालन उसके एक चचेरे भाई ने किया, जो उम्र में सुमित्रा से बड़ा था। सुमित्रा को बचपन से ही अकेलापन मिला। मजबूरी कहें या जरूरत, उसके साथ माता पिता में से कोई रह नहीं पाया। बेचारी को बचपन से ही अकेले रहने के लिए ही आदत सी हो गई। जब वो 13 साल की हुई तो घर वालों ने उसकी शादी कर दी। उसके पति का नाम जगदीश था। वो भी काम के सिलसिले में बाहर ही रहता था। यहाँ भी सुमित्रा को सिर्फ अकेलापन ही मिल रहा था। वो अपने सास ससुर के साथ उनके झोपड़े में रहती जरूर थी, लेकिन वो उनसे उतना करीब नहीं थी जितना वो अपने घर वालों और अपने पति के थी। साल आया 1984। सुमित्रा ने दिसंबर में एक बेटे को जन्म दिया। पहली बार सुमित्रा को लगा कि उसकी जिंदगी पूरी हो गई, मानो उसे पूरी दुनिया ही मिल गई। सिर्फ खाना और पानी भरने के लिए बाहर जाने के अलावा वो 1 मिनट के लिए अपना बेटा नहीं छोड़ती थी। 5 महीने का उसका बेटा हो चुका था। एक दिन गांव के बाहर कुएं पर पानी भरने के टाइम जो उसका रूटीन का वर्क था वो गई। अब वो अपने बेटे को भी कुएं पर पानी भरने ले जाते वक्त ले जाने लगी। पानी लेती तो बच्चा वहीं पास में बैठा रहता, सोता रहता, खेलता रहता। उस दिन पानी लेकर वो वापस अपने घर की ओर लौटने लगी। तभी अचानक एक जगह सुमित्रा बिल्कुल मूर्ति बनकर खड़ी हो गई। उसका एक हाथ आसमान की तरफ और दूसरा हाथ उसने अपने बेटे को इतना जोर से पकड़ लिया कि जिसकी वजह से बच्चा रोने लगा। पानी का बर्तन नीचे गिर गया और सुमित्रा इस दौरान लगातार दांत किटकिटा रही थी। उसकी आंखों का काला घेरा गोल गोल चारों तरफ घूमे जा रहा था। उसी रास्ते पर गांव के लोग आ जा रहे थे। वो सभी ये सब देखकर रुक गए। ये सब लगभग 5 मिनट तक लगातार चलता रहा। अचानक सुमित्रा होश में आई और चारों तरफ देखने लगी तो भीड़ लगी हुई थी। उसका बच्चा रो रहा था। सब कुछ संभाला और घर की ओर दौड़ी। घर आकर उसे लगा कुछ तो हुआ, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया और कुछ याद भी नहीं रहा। इसके बाद कुछ दिन बिल्कुल ठीक गुजरे। एक रोज सुमित्रा किचन में काम कर रही थी तो पति शहर में काम करने गया हुआ था। सास ससुर घर में थे। पूरे दिन बिल्कुल कुछ दिन पहले जो घटना घटी वही सेम टू सेम घटना सुमित्रा के साथ फिर घटी। इस बार उसने दोनों हाथों को सीधे आसमान की ओर किया और ये सब करीब 10 से 12 मिनट चलता रहा। फिर सब सामान्य हो गया। सास ससुर रसोई में ही थे। आस पड़ोसी भी आ चुके थे। सब सुमित्रा को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। ये सुमित्रा होश में ही आते ही सबको देखकर थोड़ा शर्मा गई। अपना घूंघट संभाला और सबसे पूछने लगी, क्या हुआ? किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। दूसरे कमरे में जाकर अपने बच्चे को गोद में उठाया। 5 दिन में ये दूसरी बार सुमित्रा के साथ घटी हुई घटना थी। सास ससुर ने उसके पति को ये खबर भिजवाई। वो भी आया और इस बार उसने भी अपनी पत्नी का ये रूप देखा। वो भी घबरा गया। अब सबको चिंता हुई कि सुमित्रा को किसी को दिखाया जाए। तो गांव में हॉस्पिटल और डॉक्टर तो थे नहीं। कितना पिछड़ा हुआ इलाका था वो। तो वहां के वैद्य जी को दिखाया गया। गांव के चारों ओर ये बात फैल गई कि कोई भूत प्रेत ऐसा कर रहा है। कोई चुड़ैल कहने लगा, कोई पिशाच कहने लगा। गांव में 36 तरह की बातें होने लगी। वैद्य जी ने चेक किया, बोले कुछ नहीं है, सुमित्रा एकदम फिट है। लेकिन ये सिलसिला अगले 5 महीने तक चलता रहा। उसके पति ने शहर जाने की जगह अपनी पत्नी की तीमारदारी करना बेहतर समझा। उसके सास ससुर बोले कि सुमित्रा का ध्यान तुम्हें ही रखना चाहिए। वही दिल पर पत्थर रखकर सुमित्रा ने अपने बच्चे से भी पूरी तरह से दूरी बना ली। कहीं वो अपने बच्चे के लिए ही भारी नुकसान ना बन जाए। उसने भारी मन से अपना बच्चा अपनी सास को दे दिया। वक्त गुजरता रहा और 16 जुलाई 1985 की तारीख आ गई। सब कुछ सामान्य जा रहा था। दोपहर को सुमित्रा अपने बच्चे के साथ खेल रही थी। कुछ देर में उसका बेटा सो गया तो वो थोड़ा लेटने चली गई।
अचानक उसी मिनट वो अपनी उसी रूप में आ गई, दोनों हाथ आसमान की तरफ, आंखें घूम रही हैं, दांत किटकिटा रहे हैं और शरीर अकड़ा हुआ है। ये सब कई बार हो चुका था तो सब देख रहे थे, लेकिन आज एक अजीब सी घटना घटी। सुमित्रा वैसे दांत किटकिटाते हुए क्या बोलती थी किसी को कभी समझ नहीं आया, लेकिन आज उसने एक लाइन कही जिसे सुनकर सभी सन रह गए। उसने कहा कि आज से 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। ऐसा कहते ही सुमित्रा एकदम नॉर्मल हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब सब सन्नाटे में आ चुके थे। कोई अपनी मौत की भविष्यवाणी कैसे कर सकता है? इस भविष्यवाणी के अनुसार 19 जुलाई 1985 सुमित्रा का आखिरी दिन होगा। पूरा घर परेशान। पति ने सुमित्रा से ये सब पूछा कि तुम्हें कुछ याद है? तो वो बोली, मुझे कुछ याद नहीं। पति ने पूछा कि तुम्हें वो लाइन याद है जो तुमने कही? सुमित्रा बोली, नहीं। सुमित्रा ने अपने पति से पूछा, मैंने ऐसा क्या कहा? तो उसके पति ने बताया कि तुमने बोला कि 3 दिन बाद तुम मर जाओगी। सुमित्रा अपने पति से बोली, तुम क्या बोल रहे हो? अब ये सब बातें सुमित्रा के दिमाग में घर कर गई। अगले 17 और 18 जुलाई एकदम नॉर्मल रहे। 19 तारीख को सुमित्रा ने एक ऐसी चीज की कि मैं कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे मेरी मौत हो। सुबह से उसने कोई ऐसा काम नहीं किया, जैसे कुएं पे पानी भरने नहीं गई, चूल्हे के पास नहीं गई, छत पे भी नहीं गई। शाम होते होते सब कुछ नॉर्मल था। शाम को सुमित्रा को कमरे में कुछ घुटन होने लगी तो बाहर की हवा खाने चली गई। दरवाजे पर खड़े खड़े ही उसे उसकी एक सहेली दिखी। वो उसके पास चली आई। सुमित्रा की सहेली को सुमित्रा के बारे में सब कुछ पता था और आज की घटना भी, तो वो बातचीत करने लगे। अचानक सुमित्रा की वही हालत होने लगी जो अब तक हो रही थी, लेकिन इस बार पहले जैसा कुछ नहीं हुआ। बस वो अपनी जगह मूर्ति बनकर खड़ी हुई। उसकी सहेली उसे हिला रही थी, बात करना चाह रही थी, लेकिन वो जवाब नहीं दे रही थी, जड़ बनी हुई थी। सब घबरा जाते हैं और दौड़कर वैद्य जी को लाते हैं। वैद्य जी आकर सब चेकअप करते हैं तो वो कुछ मिनट बाद बताते हैं सबको कि अब सुमित्रा जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है। सुमित्रा की भविष्यवाणी सच साबित हुई। अब क्या किया जा सकता था? जो होना था वो तो हो चुका था। सुमित्रा के अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी। पूरे घर में रोना पीटना मातम मच गया। ये सब चल ही रहा था। सुमित्रा का श्रृंगार वगैरह किया गया, क्योंकि वो सुहागन मरी थी तो श्रृंगार तो होना ही था। गांव में कोई शमशान घाट भी नहीं था, तो एक खुली जगह पर सुमित्रा के शव को ले जाया गया और उसे जलाने की प्रथा शुरू की गई। अभी रीति रिवाज चल ही रहे थे कि औरतें उसे तेल लगा रही थी। ये उस गांव के लोगों का रिवाज था। सुमित्रा का शरीर एक तरफ जमीन पर रखा था। श्रृंगार करते करते 45 मिनट बीत गए थे। तभी अचानक एक चीख की आवाज आई और एक औरत श्रृंगार जो कर रही थी कमरे में, दौड़ते हुए कमरे से बाहर भागी। इसी तरह एक एक करके जो भी औरतें उस कमरे में श्रृंगार में लगी हुई थी, सब की सब एक एक करके भागने लगी। घर वालों ने एक औरत को रोककर पूछा कि क्या हुआ, ऐसे क्यों भाग रही हो? तो उसने खुद पर काबू पाया और कहा कि सुमित्रा ने अपनी आंखें खोली थी और उसकी आंखों का काला हिस्सा गोल गोल घूम रहा था। सभी कुछ काम कर रहा है, जैसे उसका दिल धड़क रहा है और दांत किटकिटा रहे हैं। अब घर वालों ने वैद्य जी को फिर से बुलाया। वैद्य जी आए और उन्होंने चेक किया तो सुमित्रा मरकर वापस जिंदा हो चुकी थी। घर वाले खुश, पूरा मोहल्ला खुश। ये चमत्कार हो चुका था। सुमित्रा का पति तो खुशी के मारे रोने ही लगा। सुमित्रा की हालत ये है कि वो जब पूरी तरह होश में आई तो उसे पाया कि वो बहुत सारी औरतों से घिरी हुई है और तेल लगा रही है। उसके पूरे शरीर पर तेल लगा हुआ है और वो बोल पड़ी, तुम सब हमारे साथ ये क्या कर रही हो? उनमें से किसी ने उसे कुछ नहीं बताया। वो बोले, बस ऐसे ही। सुमित्रा बोली, नहीं नहीं, दूर हटो। और तुम लोग हो कौन इतनी देर में? वैद्य जी चले कमरे में और उसका पति दाखिल हुआ। खुशी से दौड़ते हुए सुमित्रा सुमित्रा बोला और सुमित्रा को गले लगा लिया। लेकिन सभी तब दंग रह गए जब सुमित्रा ने अपने पति को एक और जोर का धक्का दिया और कहने लगी, आप कौन हैं? ऐसे मुझे गले क्यों लगा रहे हैं? मैं आपको नहीं जानती। पराई स्त्री को छूना आपके रिवाज में है और कोई अच्छी बात है क्या? उसके पति ने अपने माता पिता को बुलाया। माँ, ये देखो क्या बोल रही है, मुझे पहचानती ही नहीं। सुमित्रा ने सबको पहचानने से साफ इनकार कर दिया। आप सब के सब सन्नाटे में आ गए। सुमित्रा अपनी जान से ज्यादा प्यारे बेटे को भी नहीं पहचान रही थी। वैद्य जी को फिर से बुलाया गया। वैद्य जी ने सब कुछ देखा और कहा कि इसे मरकर वापस आने की वजह से शौक लगा है, उसे थोड़ा वक्त दो।
लेकिन अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। किसी को भी सुमित्रा पहचानने को तैयार नहीं हुई। इसी हालत में 3 महीने गुजर गए। 19 जुलाई 1985 को 45 मिनट के लिए सुमित्रा मरी थी। 19 अक्टूबर 1985 आ गया। सुमित्रा ने किसी को नहीं पहचाना तो नहीं ही पहचाना। इस बीच जब से वो वापस जिंदा हुई, वो पत्र लिखने लगी और अपने पति को कहती, इसे पोस्ट कराओ। पति अनपढ़ बेचारा, वो भी पोस्ट कराता। लेटर लिखने वाली बात से सभी हैरान थे। सुमित्रा तो बिल्कुल अनपढ़ थी, उसे तो पढ़ना लिखना छोड़ो कुछ भी नहीं आता था, तो मरने के बाद जिंदा होने पर वो पढ़ना लिखना कैसे सीख गई। 3 महीने तक ये लेटर डालने का सिलसिला चलता रहा। एक दिन शरीफपुरा में राम सिया त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति पधारे। लोगों से पूछने लगे कि इस गांव में कोई ऐसी औरत रहती है जिसका व्यवहार पूरी तरह बदला हुआ हो और सब कुछ भूल गई हो। लोगों को थोड़ी हैरानी हुई। उन्होंने उन्हें सुमित्रा का घर बता दिया। रामसिया त्रिपाठी ने जब उससे भी यही सवाल पूछा तो सुमित्रा का पति बोला, आपको कैसे पता चला? बता दूं, ये रामसिया त्रिपाठी जो है ना, डिबियापुर से आए थे। ये सब बात हो ही रही थी कि सुमित्रा के सास ससुर भी बाहर आ गए। उन्होंने भी उस व्यक्ति का नाम पूछा। उन्होंने अपना नाम रामसिया त्रिपाठी बताया, लेकिन इस बार ये नाम सुमित्रा के कानों में पड़ गया। वो कमरे से दौड़ते हुए आई और रामसिया त्रिपाठी के गले लग गई। वहां खड़ा हर आदमी सन रह गया। खुद रामसिया त्रिपाठी ने सुमित्रा को दूर हटाया और कहा कि दूर हटो, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन सुमित्रा बड़ी मुश्किल से रामसिया त्रिपाठी से दूर हुई। खुद को अलग करते हुए बोली, सुमित्रा 3 महीनों में पहली बार खुलकर बोली, आप मेरे पापा हैं। वो लेटर मैं ही आपको पोस्ट कर रही थी। रामसिया त्रिपाठी साफ साफ मुकर गए कि तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती, तुम जैसी नहीं दिखती मेरी बेटी। सुमित्रा ने फिर कहा, नहीं, मैं आप ही की बेटी हूं और मैं सुमित्रा नहीं शिवा हूं। रामसिया त्रिपाठी एक कमरे में गए। उस कमरे में सुमित्रा, सुमित्रा के सास ससुर और उसका पति बैठ गए। रामसिया त्रिपाठी अपने साथ एक ब्रीफकेस लाए थे। उसमें उनकी फैमिली एल्बम थी। वो एल्बम देखकर सुमित्रा और शिवा से पूछने लगे, अच्छा चलो तुम मेरी बेटी हो तो ये बताओ कि इस फोटो में कौन कौन है। इस एल्बम में 15 फोटो थे। इस पर सुमित्रा और शिवा ने अपने पिता से पूछा कि क्या आप मेरी हैंडराइटिंग नहीं पहचानते पापा? तो उसके पिता को लगा कि हैंडराइटिंग तो हूबहू मिल रही थी। रामसिया त्रिपाठी बोले, चलो तुम फोटो एल्बम देखो। उसने सबको सही सही पहचाना। एक औरत को उसने अपनी माँ बताया, एक लड़के को अपना भाई, एक आदमी को अपना पति छेदीलाल और 2 बच्चों को अपना बच्चा रिंकू और टिंकू पहचान लिया। एक औरत की फोटो पर वो उंगली रखकर चुप हो गई। उसके पिता ने फिर से पूछा कि ये औरत कौन है, बताओ। वह चुप रही। फिर पूछा। इस बार वो बोली, ये मेरी ननंद है जिसने 19 मई 1985 को मेरे सर पर पत्थर मारकर मेरी जान ले ली थी। अब रामसिया त्रिपाठी अपनी जगह खड़े हुए अपनी बेटी शिवा उर्फ सुमित्रा को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। जब वो दोनों चुप हुए, सब हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे। कोई कुछ नहीं समझ पा रहा। किसी की शादी पहले बाद में, कौन मरा कौन मारा गया, क्या हो रहा है, किसके कितने बच्चे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब रामसिया त्रिपाठी एक कहानी सुनाने लगे। उनकी बेटी शिवा, 24 अक्टूबर 1962 को उनकी बेटी शिवा का जन्म हुआ था। मोहल्ला था दिबियापुर, आपके गांव से 80 किलोमीटर दूर। लेकिन दोनों परिवार आपस में एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। सुमित्रा ठाकुर परिवार में पैदा हुई और शिवा ब्राह्मण परिवार में। उस समय लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं था। तब भी रामसिया त्रिपाठी ने अपनी बेटी को ग्रेजुएशन करवाई, खूब पढ़ाया। जब शिवा 18 साल की हुई तो उसकी शादी छेदीलाल से कर दी गई। ये शादी कभी भी अच्छी नहीं साबित हुई। शिवा के 2 बेटे हुए, रिंकू और टिंकू। उसके ससुराल वाले शिवा से जलते थे क्योंकि शिवा उन सब पे सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी और सिर्फ यही वजह नहीं थी। शिवा से नफरत करने की एक और वजह थी। कॉलेज में उसके पिता लेक्चरर थे, तो वो लोग शिवा को दहेज के लिए भी बहुत प्रताड़ित करते थे। ये झगड़ा 18 मई को इतना बढ़ गया कि शाम को शिवा के मामा को झगड़ा निपटाने के लिए उनके घर जाना पड़ा, लेकिन इसके भी कोई फायदा नहीं हुआ। शिवा ने रोते हुए अपने मामा को बताया कि उसकी सास और नंद ने उसे पीटा था। अगली सुबह शिवा की लाश पास की पटरियों पर मिली। उसके शरीर पर कोई भी निशान नहीं था, बल्कि उसके सर पर एक गहरा घाव था जिसमें उसका दिमाग भी दिखाई दे रहा था। शिवा के चाचा ने दाह संस्कार से पहले शिवा के परिवार वालों को रोका था क्योंकि वो शहर में नहीं थे, लेकिन उन्होंने आनंद फार्मन में शिवा का दाह संस्कार भी कर दिया।
जब वापस आया तब मेरी बेटी की राख मिली। मैंने पुलिस में कंप्लेन भी की, लेकिन सबूतों के अभाव में सब के सब बरी हो गए। बाद में शिवा ने रिंकू और टिंकू को अपने पास रखा, अपने इस बेटे को भी कभी खुद से दूर नहीं किया। जो सुमित्रा का था, उसने जगदीश के पास शरीफपुरा में ही रहने का फैसला किया। इस फैसले का स्वागत त्रिपाठी परिवार ने दिल खोलकर किया। जगदीश के लिए शिवा के बस यही शब्द थे कि कैसा भी हो, लेकिन ये मेरी परवाह करता है। शिवा की मौत की सजा किसी को नहीं मिली, क्योंकि कानून आत्माओं की गवाही पे भरोसा नहीं करता।